करुणानिधि संकट मोचन राम, हाथ जोड़ विनती करूं दूर करो सब काम। हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तजनों पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान और भक्ति का विशेष महत्व होता है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र कार्तिक मास के तीसरे दिन का महात्म भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। सबसे पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार यानी उपवास में खाने योग्य भोजन बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। माँ पुष्कर में रहने के लिए गई तो बेटा झोपड़ी बनाकर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? श्रावण मास बोला, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोलकर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर श्राद्ध किया। उसके बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो सास कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म का कोई भी काम नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधे की योनि में चली गई। जमाई गधी योनि यानी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधे की योनि में आ गई।
बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि अवश्य मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी बुढ़िया माई की तरह सुख समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए बुढ़िया माई की जय, राधा दामोदर की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने सभी पवित्र व्रतों का वर्णन की कथा का रसपान किया था। अब रसपान कीजिए उसके आगे के वृतांत की कथा का। साथ ही इस वीडियो के अंत में श्री तुलसी चालीसा का पाठ और श्री तुलसी जी की आरती का भी रसपान करेंगे। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारुक को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़ों के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, व्रत जनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा। श्रोताओं, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और जिस पर राधा रानी की कृपा हो भला वो निसहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था
कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वे रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन संत का सारा दिन बीत गया। ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्योंकि पाठ करने का नियम जो था, और जब तक नियम पूरा नहीं करते ना वे कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे। आज नियम नहीं हुआ था तो खाया पिया भी नहीं था। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा, मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी खोली तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है, मुझ पर इतनी कृपा की। यह खुद श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में तुमको भी आनंद आता है। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी जी की चालीसा और श्री तुलसी जी की आरती का। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदान, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उश कीन्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को।
करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जले अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित।
पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की